Hello everyone. We are going to discuss about the topic marginal productivity theory of distribution. सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की जो थियरी है उसके अंदर कौन कौन से फैक्टर इंक्लूड होते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि रेंट है, वेजिस है, इंटरेस्ट है और प्रॉफिट, ये जो चार फैक्टर है वो पूरी आपकी इसमें थियरी इंक्लूड होगी। कैसे? अब रेंट है तो रेंट किस पर मिलेगा हमें? अगर हमारे पास कोई लैंड है, हाउस है, तो उसे हम अपने रेंट पर दे सकते हैं। वैसे ही वेजिस वेजिस किसको मिलेंगे? लेबर जो मजदूरी करते हैं उन्हें क्या पे करेंगे हम? वेजिस। सैलरी किसे पे करते हैं? एम्प्लॉय को। वैसे ही वेजिस किसके लिए होगी? लेबर के लिए। इंटरेस्ट किस पर मिलता है? कैपिटल पर। और प्रॉफिट कहाँ पर होगा? बिजनेस है, फॉर्म है, मतलब कि कोई भी एंटरप्रेन्योर है तो वो क्या करेगा? प्रॉफिट करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इन फैक्टर का जो यहाँ पर इंक्लूड होता है वो हम देखेंगे कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की जो थियरी है, थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सीक्स टू एक्सप्लेन हाउ द नेशनल इनकम इज डिस्ट्रीब्यूट अमोंग वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कि जो हमारी नेशनल इनकम काउंट होती है वो तो आपको पता ही होगा कि हमारी जो नेशनल इनकम काउंट होती है वो अलग अलग डिफरेंट सेक्टर से होती है। और वेरियस फैक्टर की जो भी प्रोडक्शन है, जैसे एग्रीकल्चर में खेती की जो इनकम होती है, फिर शर्टरी, फिर एमएसएमई मतलब कि मीडियम स्मॉल लार्ज जो बिजनेस होते हैं उनकी जो सेक्टर की इनकम होती है। इन शॉर्ट कहने का मतलब यही है कि अलग अलग फैक्टर के यहाँ से जो भी इनकम आती है, मतलब कि जो भी फैक्टर है वहाँ से जो भी प्रोडक्शन होता है उन प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग हमें जो इनकम मिलती है वो इसके अंदर इंक्लूड होती है। It explains how the price of the share of each factor of production is determined. This theory therefore is also known as the theory of factor pricing. तो यहाँ पर क्या होगा? पहले तो मार्जिन कैलकुलेट होगा कि द प्राइस और द शेयर ऑफ ईच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज़ डिटरमाइंड। सबसे पहले तो प्राइस डिसाइड की जाती है कि फैक्टर कोई भी हो, वहाँ से कोई भी प्रोडक्शन हो, लेकिन जो प्रोडक्शन हो रहा है उसकी जो प्राइस होगी वो सबसे पहले यहाँ पर फिक्स करनी पड़ेगी, मतलब कि वो डिटरमाइन करेंगे। और दिस थियोरी देयरफॉर इज़ ऑल्सो नो एज द थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, जिसे हम क्या बोलेंगे? फैक्टर प्राइसिंग। द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस थियोरी इज़ दैट द प्राइस ऑफ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिपेंड अपॉन इट्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी. That is to say, a particular factor of production gets its reward according to the marginal contribution it makes to total output, that is according to its marginal productivity. अब यहाँ पर हमने ये तो बात की कि फैक्टर के अंदर जो भी प्रोडक्शन होगा उसकी जो प्राइस है वो सबसे पहले फिक्स की जाती है, मतलब डिसाइड की जाती है कि क्या प्राइस होगी। अब वो जो प्राइस है, वो जो प्राइस हम डिसाइड करेंगे वो किस पर डिपेंड होगी? प्राइस ऐसे ही तो हम डिसाइड नहीं करेंगे ना, किसी पर तो डिपेंड होगी। तो किस पर डिपेंड होगी? तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिपेंड अपॉन इट्स अ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। अब ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पर कैसे डिपेंड होती है वो हम बाद में एक डायग्राम देखेंगे। दैट इज़ टू से अ पर्टिकुलर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गेट्स रिवार्ड। जो भी फैक्टर है उस फैक्टर में हम जो भी प्रोड्यूस करेंगे उसके अंदर हमें कुछ तो बेनिफिट मिलेगा, मतलब प्रॉफिट मिलेगा, इंटरेस्ट, वेजेस, रेट, रिवॉर्ड में कुछ तो मिलेगा। हमने प्रोडक्शन जो भी किया, प्रोड्यूस हमने कर दिया, उसके बाद हम सेलिंग करेंगे तो बदले में हमें इनकम जनरेट होगी। तो वो किसके हिसाब से होगी? तो मार्जिनल कंट्रीब्यूशन इट्स मेक टू टोटल आउटपुट। हमने जो भी हमारा टोटल आउटपुट किया होगा वो, लेकिन किसके अकॉर्डिंग? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग मिलेगा। द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थियोरी वॉज, तो सबसे पहले तो हमारी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थियोरी है वो किसने इस्टेब्लिश की है? तो बाय डेविड रिकार्डो एंड एडवर्ड वेस। हाउएवर
The marginal productivity theory of distribution was systematically developed by writers like Jones, Wigstead, Clark, Wallace and recently by Marshall and J.R. Hicks। आपको ये सब नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इसका जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो याद रखना है कि द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थियरी है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है। जो भी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं सिस्टमेटिक करेंगे, किसके अकॉर्डिंग करेंगे, फैक्टर के अंदर जो भी प्रोडक्शन होगा सेक्टर वाइज होगा, जो भी डिफरेंट होंगे वो सब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थियरी के बेसिस पर डिपेंड होगा। इट मे बी ऑल्सो पॉइंटेड out the marginal productivity theory was first used to explain the determination of wages, that is the rewards of labor। हमने पहले ही बात की थी कि रेंट की बात हो तो लैंड, अगर वेजेस की बात है तो लेबर आएगा, अगर इंटरेस्ट की बात हो रही है तो कैपिटल, और प्रॉफिट की बात हो रही है तो एंटरप्रेन्योर मतलब फॉर्म्स बिजनेस वो सब आएगा। तो यहाँ पर वेजेस की बात हो रही है तो वेजेस किसको रिवॉर्ड में मिलेंगे, लेबर को। बट लेटर ऑन प्राइस ऑफ अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अलग अलग प्रोडक्शन के जो भी फैक्टर्स में हम प्रोड्यूस करेंगे जैसे कि लैंड, कैपिटल एक्सेट्रा, वेर ऑल्सो एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दिस थियरी। अब जैसे कि यहाँ पर बात हुई वेजेस की, तो वेजेस डिटर्मिनेशन मतलब कि वेजेस देना है तो किसे देंगे, लेबर को। वैसे ही अगर लैंड की बात हो रही है तो क्या आएगा, रेंट। कैपिटल की बात है तो क्या मिलेगा रिवॉर्ड में, इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर एंटरप्रेन्योर है तो प्रॉफिट मिलेगा। अब एक डायग्राम देखते हैं कि मार्जिनल थियरी प्रोडक्टिविटी में कैसे यूज़ होती है। तो यहाँ पर आप जैसे एक डायग्राम देख रहे हो कि यूनिट ऑफ लेबर है, यहाँ पर जैसे मान लो 5 लेबर, 6 लेबर, 7, 8 और 9। यहाँ पर क्या हो रहा है, लेबर की जो वैल्यू है, नंबर ऑफ लेबर है, वो यहाँ पर एक एक करके इंक्रीज़ हो रहे हैं। पहले हमारे पास 5 लेबर थे, 6 हो गए, 7, 8 और 9। यहाँ पर उनका जो टोटल प्रोडक्शन यूनिट है कि जैसे जब कोई एक फैक्ट्री में 5 लेबर काम कर रहे थे तब वो प्रोड्यूस कितना कर रहे थे, 10 यूनिट्स। एक लेबर हमने बढ़ा दिया, 6 लेबर हो गए हमारे पास। अब 6 लेबर हुए तो प्रोडक्शन क्या होगा, इंक्रीज़ होगा ना। जैसे जैसे हम लेबर की यूनिट्स बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ पर 6 लेबर कितने प्रोडक्शन करेंगे, 13 यूनिट्स। उसके बाद जैसे जैसे लेबर एक एक करके इंक्रीज़ होते हैं वैसे ही यहाँ पर हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी। अब इनकी जो मार्जिनल फिज़िकल प्रोडक्ट है, मतलब कि इनका डिफरेंट क्या है, पहले जो प्रोड्यूस होता था कितने यूनिट होते थे, 10 यूनिट्स। हमने एक लेबर इंक्रीज़ किया तो हमारा जो यूनिट था वो कितना इंक्रीज़ हुआ, 13। मतलब एक लेबर इंक्रीज़ करने से हमारी मार्जिनल यूनिट कितनी इंक्रीज़ हुई, 3। मार्जिनल यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है, मतलब क्या हुआ कि हमने यहाँ पर एक लेबर इंक्रीज़ किया तो यहाँ पर हमारा 3 यूनिट इंक्रीज़ हो गए। वैसे ही यहाँ पर 6 था और यहाँ पर 7, यहाँ पर हमने एक लेबर इंक्लूड किया तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारी 2 यूनिट इंक्रीज़ हो गई। तो ये क्या होता है, पहले कितनी थी, 13, फिर कितनी हो गई, 15, तो 2 यूनिट इंक्रीज़ हो गए ना। तो ये क्या हुआ, मार्जिनल प्रोडक्ट यूनिट। अब प्राइस की बात करें तो प्राइस यहाँ पर फिक्स है कि 4 रुपीज़ है। अब प्रोडक्टिविटी कितनी हुई, तो मार्जिनल प्रोडक्ट की जो भी यूनिट है उसको हम प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मिलती है। तो सबसे पहले तो 3 यूनिट, यहाँ पर मार्जिनल यूनिट था 3 और प्राइस कितनी थी, 4। 3 × 4 मतलब यहाँ पर हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितनी हुई, 12। यहाँ पर क्या हुआ, लेबर इंक्रीज़ हुआ, अब 7 लेबर 7 थे, यूनिट प्रोड्यूस कितना किया था, 15। मार्जिनल यूनिट कितना था उनका, 2। प्राइस कितनी थी, 4। तो 2 × 4 मतलब 8। अब यहाँ पर एक बात नोटिस करो, यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे लेबर की जो यूनिट है वो इंक्रीज़ होती है वैसे वैसे यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ हो रही है।
क्यों, कैसे? मान लो आप कहीं पर खाना खाने जा रहे हो, आपने एक पिज़्ज़ा मंगाया, खाने वाले आप 3 ही पर्सन हो मान लो, तो यहाँ पर एक पिज़्ज़ा के हम 3 पार्ट करेंगे, ठीक है। अब मान लो आपकी कोई एक फ्रेंड आ गई खाना खाने आपके साथ, तो आप टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। तो यहाँ पर क्या होगा, एक और हिस्सा पड़ेगा। मान लो एक और आ गई 5, तो यहाँ पर और एक हिस्सा पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे जैसे खाने वाले पर्सन की जो यूनिट है वो इंक्रीज़ होगी, वैसे वैसे खाने की जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, लेबर जैसे जैसे इंक्रीज़ होता है तो लेबर को हम कुछ वेजेस भी पे करेंगे ना, तो उन्हें हम जो पे करते हैं उसे वेजेस बोलेंगे, ये तो आपको पता हो गया। अब उन्हें पे करेंगे वो हमारे लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा। अब जितने भी लेबर हम हमारी फैक्ट्री में लाएंगे तो हमारा जो प्रॉफिट होगा, हमारा जो मार्जिन होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। पहले मैं एक ही लेबर लाती थी और मैं मान लो कि 1000 का प्रॉफिट करती थी। अब मैंने मान लो कि एक लेबर और इंक्रीज़ कर लिया और मैंने अपनी फैक्ट्री में 2 लेबर कर दिए, तो 2 लेबर मतलब कि 2 वेजेस, 2 एक्सपेंस। तो मेरा जो मार्जिन 1000 का था उसमें से पहले मैं एक ही लेबर को पे करती थी, मतलब मेरा जो एक्सपेंस हो रहा था वो एक लेबर के लिए हो रहा था। अब क्या होगा, दोनों लेबर के लिए होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे जैसे लेबर इंक्रीज़ होगी वैसे वैसे मेरी जो मार्जिन ऑफ प्रोडक्टिविटी का जो भी प्रॉफिट है वो डिक्रीज़ होता जाएगा। तो ये हुई आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मेन आपको क्या याद रखना है कि जैसे जैसे यूनिट इंक्रीज़ होगी लेबर के, वैसे वैसे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज़ होती जाएगी। क्यों? क्योंकि जो लेबर है उन्हें रिवॉर्ड में हम वेजेस पे करते हैं और बदले में वो हमारे लिए एक्सपेंस है, इसीलिए हमारा जो मार्जिन होगा वो लेबर यूनिट से डिक्रीज़ होता जाता है। आई होप कि आपको क्लियर होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।